नाइजेल फराज को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर सर कीर स्टारमर की तरफ से खरी खरी सुना दी गई हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पार्लियामेंट सेशन में नाइजेल फराज ने हेनरिक नोक केस के हवाले से हुकूमत और पुलिस पर तनकीद की। फराज ने कहा कि ब्रिटेन में टू टायर पॉलिसी दोहरा पॉलिसी निज़ाम मौजूद है, यानी पुलिस मुख्तलिफ ग्रुप के साथ मुख्तलिफ सलूक करती है। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम में गुस्सा बढ़ रहा है और हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। इसके जवाब में के स्टारमर ने गैर मामूली तौर पर सख्त लहजा अख्तियार किया। उन्होंने कहा, मैं इस मुल्क में दोहरी पॉलिसी पर यकीन नहीं रखता। उन्होंने कहा कि मैं फराज के बयानात पर शॉक्ड हूँ। फराज इस सानिए को सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सर के स्टारमर ने फराज के रवैये को अनफॉरगिवेबल, नाकाबिले माफ़ी करार दिया। सर के स्टारमर ने मजीद कहा कि हेनरी नोक की फैमिली ने खुद दरख्वास्त की है कि उनके बेटे का नाम पर सियासत ना की जाए और ना ही वाक़े को कम्युनिटीज़ के दरमियान नफरत या तकसीम पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, नाइजेल फराज को पब्लिक जगहों पर भी मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ रहा है। उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि वो हेनरी नोक की फैमिली की उस अपील का एहतराम करेंगे जिसमें उन्होंने अपने बेटे के मामले को पॉलिटिसाइज ना करने की दरख्वास्त की थी। मामला अब मजीद आगे बढ़ चुका है। साउथ हैम्पटन पुलिस स्टेशन के बाहर भी बड़ा एहतजाज देखने में आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग बड़ी तादाद में पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। मुजाहिरीन ने इंसाफ के हक में नारे लगाए, जबकि कुछ मुकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी भी पैदा हुई। पुलिस ने कई अफराद को गिरफ्तार किया और हुकूमत का कहना है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, यूके में आप ये दोनों फोटोज सोशल मीडिया और मीडिया पर देख रहे होंगे। असल में ये वाकया 3 दिसंबर 2025 को रात 11:30 बजे साउथ हैम्पटन के पोर्ट्सवुड एरिया में पेश आया था। 18 साल के ब्रिटिश पुलिस स्टूडेंट हेनरी नोक पर मुलजिम विक्रम दिगवा ने हमला किया और तेज धार आले से जख्मी कर दिया। एक वायरल ऑडियो के मुताबिक मुलजिम के भाई ने पहले पुलिस को कॉल करके झूठा दावा किया कि उसके भाई पर रेसिस्ट हमला हुआ है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हेनरी नोक जख्मी हालत में जमीन पर मौजूद था। बॉडी कैम फुटेज सामने आने के बाद इस केस ने एक नया रुख ले लिया। फुटेज में पुलिस के रवैये पर सख्त तनकीद की गई कि जख्मी हेनरी की हालत को देखते हुए भी उसे फौरन मेडिकल एड देने के बजाय उसे हैंडकफ किया गया और उसकी चीखों को इग्नोर किया गया। तनकीद करने वालों का कहना है कि अगर उसे वक्त पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। अदालत ने विक्रम दिगवा को मर्डर के जुर्म में सजाए उम्र कैद सुना दी, जिसमें मिनिमम 21 साल की कैद भी शामिल है। इसके साथ ही पुलिस बॉडी कैम फुटेज के बाद पुलिस के किरदार पर भी संजीदा सवाल उठ खड़े हुए हैं और इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट ने इस वाक़े की आज़ाद तहकीकात शुरू कर दी है। नाजरीन, इस वाक़े के बाद ब्रिटेन में इमिग्रेशन, नाइफ क्राइम और पॉलिसिंग का मसला एक मरतबा फिर से मरकजी बहस बन गया है। राइट विंग सियासी हल्के इस केस को अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इसे पॉलिसिंग रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी का केस कह रहे हैं। इसलिए तमाम कम्युनिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो कानून की पाबंदी करें और किसी भी ऐसे अमल से दूर रहें जो ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मुतासर करे बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए मुश्किलात पैदा करे। आखिर में इतना ही कहा जा सकता है कि हेनरी नोक के साथ जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। उम्मीद की जा रही है कि तमाम तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हकीकत सामने आएगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुअस्सर और सख्त इक़दामात किए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।